सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। ज्ञानवापी के 2 मामलों की जिला कोर्ट में हुई सुनवाई, 3 मई को अगली तारीख मुकर्रर। नमामि गंगे और गंगा टास्क फोर्स के सदस्यों ने घाटों पर चलाया स्वच्छता अभियान। विदेशी पर्यटक भी नमामि गंगे के स्वच्छता अभियान से जुड़े। लक्ष्मी कुंड स्थित प्राचीन काली मठ में चल रहे चैत्र नवरात्र महोत्सव का हुआ समापन। 10वीं तिथि पर सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ हुआ भंडारा। और नेवाया से निकलने वाला श्री हनुमान ध्वज यात्रा इस बार होगा प्रभु श्री राम को समर्पित। शोभा यात्रा में राम मंदिर की झांकी। और समाचार विस्तार से। नवनियुक्त जिला न्यायाधीश संजीव पांडे की कोर्ट में ज्ञानवापी के 2 मामलों की सुनवाई की गई। वाराणसी के जिला कोर्ट में नवनियुक्त जिला न्यायाधीश संजीव पांडे के कोर्ट में ज्ञानवापी के 2 मामलों की सुनवाई की गई, जिसमें ज्ञानवापी के सभी तहखाने के सर्वे कराने एवं तहखाने की 4 दीवारी को मरम्मत कराने की सुनवाई की गई, जिसमें जिला जज ने 2 पक्षों को सुना। इसके बाद अगली तारीख 3 मई को मुकर्रर की गई। हिंदू पक्ष के अधिवक्ता मदन मोहन ने बताया कि जनपद न्यायाधीश की अदालत में ज्ञानवापी के 2 मामले की सुनवाई हुई है। जनपद न्यायाधीश संजीव पांडे की नवनियुक्ति हुई है। उन्होंने आगे बताया कि 1991 से चल रहे पुराने मुकदमे में वादिनी महिलाओं को मुकदमा को क्लब करने का एवं वादिनी प्रथम द्वारा मांग किया गया है कि सभी पत्रावलियों को एक करते हुए ज्ञानवापी के बंद तहखाने के अधूरे सर्वे को पूरा किया जाए। आज ज्ञानवापी प्रकरण में 2 मामले मुख्यतः जनपद न्यायाधीश के पटल पे थे और चूंकि जनपद न्यायाधीश संजीव पांडे जी नवनियुक्ति हुई है बनारस के जनपद न्यायाधीश के कोर्ट में, तो इसके द्वारा उनके द्वारा इंटरटेन किया गया 2 मुकदमे और उसमें प्रथम मामला जो प्राचीन मुकदमा 1991 का, उसको भी ये जो वादिनी महिलाओं के केस सब चल रहे हैं एक साथ, उसमें क्लब करने का विषय था। और दूसरा वादिनी नंबर प्रथम द्वारा यह मांग की गई थी कि सारी पत्रावलियों को एक साथ करते हुए जो ज्ञानवापी में सर्वे अभी अधूरा रह गया उसको भी पूर्ण करने की बात की जाएगी, उसको भी पुनः करा दिया जाए, जो बंद तहखाने उनकी भी का सर्वे का कार्य हो। नमामि गंगे तथा 39 गोरखा राइफल्स ने मिलकर दशाश्वमेध घाट से राजेंद्र प्रसाद घाट तक गंगा तलहटी की सफाई के साथ जागरूकता अभियान चलाया। गंगा तट को स्वच्छ रखने के लिए नमामि गंगे के सदस्यों ने कमर कस ली है। काशी के घाटों को स्वच्छ रखने के लिए शुक्रवार को दशाश्वमेध से राजेंद्र प्रसाद घाट तक विशेष सफाई अभियान की शुरुआत हुई। नमामि गंगे व 137 CETF बटालियन प्रादेशिक सेना 39 गोरखा राइफल गंगा टास्क फोर्स के जवानों ने संयुक्त अभियान चलाकर गंगा तलहटी की सफाई के साथ जागरूकता किया। स्वच्छता अभियान के तहत सदानीरा के तट पर जगह जगह फेंके गए कूड़े कचरे को भी नमामि गंगे के सदस्यों व जवानों ने उनके सही स्थान कूड़ेदान तक पहुंचाया। घाटों पर श्रमदान के बाद वहां उपस्थित पर्यटकों और आम लोगों को गंगा और घाटों को स्वच्छ रखने की शपथ भी दिलाई गई। जागरूकता के दौरान विदेशी पर्यटक भी शामिल रहे। पतित पावनी मां गंगा के विरल धारा को निर्मलता के साथ बहने और उनको हमेशा स्वच्छ रखने के लिए सभी संकल्पबद्ध हुए। गंगा मैया की जय के बीच नमामि गंगे काशी क्षेत्र के संयोजक राजेश शुक्ला के नेतृत्व में सभी ने सबका साथ हो गंगा साफ हो के नारे संग प्रत्येक काशीवासी को गंगा स्वच्छता से जुड़ने की अपील की। संयोजक राजेश शुक्ला ने कहा कि गंगा सफाई अभियान के लिए युवाओं और माताओं बहनों का उत्साह मां गंगा के लिए बड़ा लाभकारी है। स्वच्छता की प्रतिबद्धता के लिए संकल्प साफ सफाई और जागरूकता से अपनी गंगा नित्य निर्मलीकरण की ओर अग्रसर होंगी। आयोजन का मूल उद्देश्य गंगा से सबको जोड़ना है। उन्होंने कहा कि गंगा स्वच्छता के लिए जन सहभागिता बहुत जरूरी है। आयोजन में प्रमुख रूप से काशी क्षेत्र के संयोजक राजेश शुक्ला, सूबेदार दल बहादुर बासनेट, महानगर सह संयोजक सारिका गुप्ता, गंगा टास्क फोर्स के जवान रमेश चौहान, राजेंद्र सिंह, अशोक वाजपेयी सहित नागरिक गण शामिल रहे। गंगा के किनारे कोई गंदगी न हो, हम सब मिलकर गंगा के किनारे स्वच्छता बनाए रखने में सहयोगी बने। माताओं, बहनों, युवाओं, बुजुर्गों, सबसे यही निवेदन है हाथ जोड़ करके कि गंगा हमारी है, गंगा के घाट हमारे हैं, इनके स्वच्छता की जिम्मेदारी हमारी है। तो आइए मिलकर अपनी गंगा के तट पर स्वच्छता बनाए रखने के सहयोगी बने और गंगा के काम आए। गंगा की गुहार को सुने, गंगा की अपील को सुने। गंगा में साबुन शैम्पू लगाकर स्नान न करें, पॉलिथीन कपड़ों का विसर्जन न करें, अपने निर्माल्य को गंगा तट पर न विसर्जित करें। यह निवेदन हमारा और गंगा टास्क फोर्स की तरफ से आप सभी से है। श्री हनुमान ध्वजा प्रभात फेरी समिति द्वारा आयोजित 15 दिवसीय ध्वजा प्रभात फेरी के 11वें दिन धर्म संघ स्थित क्षेत्र पालेश्वर महादेव मंदिर में पूजन अर्चन किया गया।
श्री हनुमान ध्वजा प्रभात फेरी समिति के तत्वावधान में 15 दिवसीय हनुमान ध्वजा प्रभात फेरी के 11वें दिन प्रातः 6 बजे धर्म संघ में क्षेत्र पालेश्वर महादेव मंदिर में पूजन अर्चन किया गया। मुख्य अतिथि उद्योगपति समाज सेवी मारवाड़ी समाज के अध्यक्ष प्रदीप तुलसियान, ब्राह्मण मंडल के मंत्री वेदमूर्ति शास्त्री ने हनुमान जी की आरती उतारी। तत्पश्चात भक्तों को ध्वजा देकर यात्रा का शुभारंभ किया। हनुमान ध्वजा यात्रा रविंद्रपुरी, दुर्गाकुंड, त्रिदेव मंदिर होते हुए संकट मोचन मंदिर पहुंची, जहां भक्तों ने प्रभु के चरणों में ध्वज अर्पित किया। इसके पूर्व यात्रा में सबसे आगे हनुमान ध्वजा चल रही थी और गाड़ी पर संकट मोचन का तैली चित्र गुलाब, गेंदा व रंग बिरंगे फूलों से सजाया गया था, जो अद्भुत लग रहा था। यात्रा में महिलाएं, पुरुष, बच्चे हनुमान ध्वजा लिए चल रहे थे। रास्ते भर भक्त भजन गाते हुए चल रहे थे। बोल थे जय बजरंगी, जय हनुमान, लाल लंगोटा, लाल निशान, गुरुचरण सरोज, रज निज मन मुकुर सुधार। दिनेश मिश्रा, प्रशांत अग्रवाल ने एक से एक भजनों की प्रस्तुति की। यात्रा में महिलाएं, पुरुष जय श्री राम के नारे लगा रहे थे। रास्ते भर मारवाड़ी युवा मंच की सभी महिलाएं संगठन ने पुष्प वर्षा कर प्रभु की आरती उतारी। ध्वजायात्रा मंदिर पहुंचकर प्रभु के चरणों में ध्वजा अर्पण की। तत्पश्चात सामूहिक हनुमान चालीसा का पाठ हुआ। प्रभु की आरती उतारी गई तथा सवा मणि प्रसाद का भोग लगा, जिसका भक्तों में वितरण हुआ। 11वें दिन के हनुमान ध्वजा प्रभात फेरी के संयोजन में कौशल शर्मा, विश्वनाथ पोद्दार, सुरेश तुलसियान, अरविंद जैन, वेदमूर्ति शास्त्री, मीना लीला, अनूप पोद्दार, बंटू, शिव कुमार मित्तल, तारा शर्मा, मेघा शर्मा, विभा शर्मा, सजन सिंघी, रीता मित्तल, मीता अग्रवाल, कविता अग्रवाल, प्रकाश थानेवाल, संजय बुबना, यदुदेव अग्रवाल, कृष्ण कुमार काबरा, नरेश रुंगटा, कैलाश राठी, रमेश गोयल आदि लोग शामिल थे। श्री राम तारक आंध्रा आश्रम में चल रहे श्री राम साम्राज्य पट्टाभिषेक उत्सव के अंतर्गत दोनों सागरों व पवित्र नदियों के जल से प्रभु श्री राम का राज्याभिषेक किया गया। मानसरोवर तीर्थ क्षेत्र गुरुवार को सुबह सुबह ही वैदिक श्रद्धाओं के उद्घोष से गूंज उठा। अवसर था क्षेत्र के श्री राम तारक आंध्रा आश्रम प्रांगण में वर्ष प्रतिपदा से ही चल रहे श्री राम साम्राज्य पट्टाभिषेक उत्सव के समारोह का। इस पुनीत अनुष्ठान का श्री गणेश देश के दोनों सागरों व प्रमुख पवित्र नदियों से लाए गए जल से प्रभु श्री राम के राज्याभिषेक से हुआ। अनुष्ठान के मुख्य आचार्य उलिमिरी सोमायाजुलू दिशा निर्देशन में वेदज्ञों ने पवित्र जल पूरित कलशों से श्री राम प्रभु के मस्तक का अभिषेक करने के पश्चात वेद मंत्रों से राजा राम के सिंहासन को यंत्र सिद्ध किया। राघवेंद्र सरकार का राष्ट्रीय श्रृंगार कर उन्हें अष्टधातु से निर्मित सिंहासन पर आरूढ़ कराया। इसके साथ ही उत्सव मंडप नाद वृंदम की स्वर लहरियों व शंखनाद के घोष से गूंज उठा। इस मनोहारी झांकी से भाव विभोर भक्तों ने राजा रामचंद्र की जयकारों से आकाश को गूंजा दिया। प्रभु श्री राम के राजाधीरज स्वरूप की अनुपम अलौकिक झांकी के दर्शनार्थ उत्सव मंडप में दोपहर से देर शाम तक श्रद्धालुओं की कतार लगी रही। काशी में पहली बार आयोजित इस महान अनुष्ठान में श्रद्धालु काशी वासियों के अलावा इस अवसर पर विशेष रूप से भाग लेने दक्षिण भारत से आए भक्तजनों ने राजा राम को पुष्पांजलियां अर्पित की। अनुष्ठानिक उत्सव का समापन प्रभु के स्तवन व स्वास्ति वचन के साथ हुआ। वैदिक कर्मकांड में मुख्य आचार्य सौम्याजुलू का सहयोग किया। आचार्य बुद्धू शर्मा व पंडित श्याम शास्त्री ने यजमान का आसन ग्रहण किया। आंध्र आश्रम के प्रबंध न्यासी वीवी सुंदर शास्त्री व उनकी सौभागिनी ने मोरी उमा अभिषेक उत्सव के समानांतर चल रहे वाल्मीकि रामायण पारायण क्रम को भी आज ग्रंथ पूजन के साथ विराम दिया गया। इस अवसर पर भक्तों को संबोधित कर रहे आचार्य सौम्याजुलू ने कहा कि साम्राज्य पट्टाभिषेकम एक लोक कल्याणकारी अनुष्ठान है। इसमें सहभागिता से प्राप्त पुण्य का कभी व्यय नहीं होता। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से आश्रम के अध्यक्ष PVR शर्मा एवं आश्रम के ट्रस्टीगण UR के मूर्ति, दुबकुंता श्रीनिवास, पुरानम श्रीनिवास आदि मौजूद रहे। यहाँ पर वक्त चला छोटे से ब्रेक का। बने रहिए सिटी वाराणसी लाइव के साथ। वाराणसी लाइव, सच के साथ। स्वामी हरसिवानंद पब्लिक स्कूल,
छात्र छात्राओं हेतु वातानुकूलित छात्रावास की सुविधा, हर तिमाही युक्त खेल का मैदान, इंडोर गेम, आउटडोर गेम की सुविधा, जिम, योगा, ध्यान की विशेष कक्षा, एनसीसी, एबीसी सर्टिफिकेट तथा करियर काउंसलिंग की सुविधा, विज्ञान, कला तथा कॉमर्स के साथ वैकल्पिक विषयों की एक लंबी श्रृंखला, कम फीस में उत्कृष्टतम अध्ययन की व्यवस्था, शहर के सभी क्षेत्रों में बस की सुविधा, विज्ञान, कंप्यूटर तथा सभी आधुनिकतम प्रयोगशाला उपलब्ध, ऑडियो वीडियो क्लासेस, स्वामी हरसिवानंद पब्लिक स्कूल एंड हॉस्टल, शिक्षण समूह शाखाएं, गढ़वा घाट, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 9554995413, जगतगंज वाराणसी। फोन नंबर 7408457111, वनपुरवा, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 9554955412, रेलवे स्टेशन रोड, चुर्क, सोनभद्र। फोन नंबर 7081109710, मरसड़ा, घोरावल, सोनभद्र। फोन नंबर 954963199495 एवं स्वामी हरसिवानंद महाविद्यालय, चुर्क, सोनभद्र। फोन नंबर 7081109711। इंटरनेशनल हिंदू स्कूल है। साइंस, मैथ एवं कंप्यूटर लैब, सुसज्जित लाइब्रेरी, वाहन की उत्तम व्यवस्था, विभिन्न खेलों की शिक्षा, बच्चों के शारीरिक एवं मानसिक विकास हेतु योगा का प्रशिक्षण सुविधा। इतना ही नहीं, आपके छोटे बच्चों के लिए एक ऐसी जगह जहां हम देते हैं शिक्षा के साथ साथ मौज मस्ती भरा वातावरण। इंटरनेशनल हिंदू स्कूल, नगवा, लंका, वाराणसी। I am a student of Jeevandeep Mahavidyalay. I am proud of Mahavidyalay for excellent faculty, best support and best infrastructure and best place. I am a student of Jeevandeep Mahavidyalay. I am proud of Mahavidyalay for excellent faculty, best support and best infrastructure and best place. I am a student of Jeevandeep Mahavidyalay. I am proud of Mahavidyalay for excellent faculty, best support and best infrastructure and best place. वाराणसी लाइव, सच के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। पिछले 20 वर्षों से निकाला जाने वाला श्री हनुमान ध्वजा यात्रा इस बार बेहद खास होगा। श्री हनुमान जन्मोत्सव के पावन अवसर पर भिखारीपुर से निकलकर श्री संकट मोचन मंदिर तक जाने वाला श्री हनुमान ध्वजा यात्रा इस बार बेहद खास रहेगा। श्री हनुमत सेवा समिति के तत्वावधान में पिछले 20 वर्षों से निकाले जा रहे ध्वजा यात्रा का इस वर्ष 23 अप्रैल मंगलवार को भव्य रूप से निकाला जाएगा, जो अयोध्या के श्री रामलला सरकार को समर्पित रहेगा। ध्वजा यात्रा में इस बार अयोध्या के श्री राम मंदिर का विशाल झांकी सबके आकर्षण का प्रमुख केंद्र होगा। यह जानकारी शुक्रवार को श्री हनुमत सेवा समिति के संस्थापक अध्यक्ष रामबली मौर्य ने नेवादा स्थित समिति के मुख्य कार्यालय पर आयोजित पत्रकार वार्ता में प्रतिनिधियों से बातचीत में दिया। रामबली मौर्य ने कहा कि 500 वर्षों की प्रतीक्षा के बाद जब हम सबके आराध्य प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर अयोध्या में बना है, जिससे प्रत्येक सनातनी का हृदय हर्षित है, हम भी इस बार श्री हनुमान जन्मोत्सव पर इसका उत्सव मनाने जा रहे हैं। इस बार अयोध्या में बने श्री राम मंदिर की झांकी सबसे खास होगी। इसके लिए विशेष तौर से एक ट्रॉली तैयार किया गया है, जिस पर अयोध्या के राम की झांकी सजाई जाएगी। यह मंदिर 25 फीट लंबा, 22 फीट ऊंचा और 15 फीट चौड़े ढांचे में बनाया गया है, जिसमें रामलला अयोध्या की प्रतिकृति वाली प्रतिमा बैठाई जाएगी, जो विशेष रूप से अयोध्या से ही मंगाई गई है। इस रथ के लिए प्रभु श्री राम की जन्मभूमि की मिट्टी और सरयू नदी का पवित्र जल भी विशेष रूप से मंगाया गया है। श्री मंदिर प्रतिरूप का निर्माण आर्टिस्ट प्रखर दुबे के द्वारा किया जा रहा है। पत्रकार वार्ता में प्रमुख रूप से डॉक्टर संतोष ओझा, अजय मौर्य और डॉक्टर ऋतु गर्ग आदि विशेषजन भी शामिल रहे। वर्ष 500 वर्षों के बाद जो राम मंदिर का निर्माण हुआ है, उसमें हम लोग जो है सौभाग्यता करने के लिए राम मंदिर का एक प्रतिरूप लेकर के आए हैं, जो सजीव रूप में इस बार सचल रूप में जो है हनुमान जन्मोत्सव में शामिल होगा। राम मंदिर का जो स्वरूप है उसमें श्री प्रभु श्री रामलला विराजेंगे, जो कि अयोध्या से ही लाए गए हैं, और अयोध्या जन्मभूमि से मिट्टी लाई गई है इसके लिए विशेष तौर से, और सरयू का जल लाया गया है। और राम मंदिर का जो स्वरूप चलेगा, रूप प्रतिरूप चलेगा, झांकी चलेगी, उसके चारों तरफ 251 डमरू सदर दल के सदस्यों द्वारा जो है मेघ गर्जना किया जाएगा डमरू से, और बाकी 60 फीट लंबे मुख्य रथ पर आपका राम दरबार की झांकी सजाई जा रही है। 1001 किलो लड्डू का प्रसाद भोग लगेगा, जो भक्तों में बांटा जाएगा, और 11,000 से ऊपर ध्वजा अर्पित किए जाएंगे बाबा को। महिलाओं की संख्या भी इसमें कम से कम हम समझते हैं कि 15-20 हज़ार से ऊपर ही होती है, और भक्तों की जो संख्या होगी 40,000 से ऊपर होगी। शोभा यात्रा 23 अप्रैल मंगलवार को प्रातः 7 बजे भिखारीपुर तिराहे से प्रारंभ हो जाएगी, और 10:30 से 11 के बीच में संकट मोचन मंदिर प्रभात पहुँचने की संभावना है। प्राचीन काली मठ लक्ष्मी कुंड में आराधना महोत्सव के अंतर्गत गुरुवार को माता काली का भव्य श्रृंगार, हवन पूजन तथा भंडारे का आयोजन किया गया।
लक्ष्मी कुंड स्थित प्राचीन काली मठ में चैत्र नवरात्र के समापन अवसर पर दिव्य आराधना महोत्सव के अंतर्गत दशमी तिथि गुरुवार को माता काली का श्रृंगार, हवन पूजन, कुंवारी कन्या भंडारा के साथ मनाया गया। माता काली को विभिन्न प्रकार के फूलों से श्रृंगार करके हलवा, पूरी, खीर, बताशा और विभिन्न प्रकार के मिष्ठानों पकवानों का भोग पूजन मंदिर के पुजारी पंडित विकास दुबे काका गुरु ने किया। महंत पंडित ठाकुर प्रसाद दुबे ने 21 वैदिक ब्राह्मणों के साथ पाठ के समापन पर हवन पूजन के बाद माता काली की आरती उतारी। कुंवारी कन्याओं का पूजन करने के उपरांत भोजन कराया गया। साथ ही श्रृंगार और शिक्षा से संबंधित वस्तुएं प्रदान की गई। इस वर्ष का कुंवारी कन्या पूजन बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मिशन को समर्पित रहा। बड़ी संख्या में दंडी स्वामी, मधुकरी और वैदिक बटकों को भंडारा प्रसाद परोसा गया। वैदिक बटकों के मंत्रोच्चार से मंदिर परिसर गुंजायमान हो गया। वहीं दूसरी ओर लोक गायक अमरेश शुक्ला ने काली मठ की माँ काली, सुख लुटाने वाली माँ काली का श्रृंगार, काशी किसान है आदि भजनों की गंगा में भक्त गणों को गोते लगवाया। इसी क्रम में ओम तिवारी ने काली मैया के चरणों में सर हो मेरा, फिर न पूछो किस वक्त क्या बात हो, जीव लटकल होई मुंड के माला सुनाया। तत्पश्चात बाल कलाकार यथार्थ दुबे ने हे काली मैया सुख करणी और आस्था शुक्ला ने जय काली जय काली जय काली माँ एवं कृष्णा प्रेमी ने मेरी माँ को बुला करके देखो, अंशिका सिंह ने निमिया के डार मैया सहित अनेक देवी गीत पचरा भजन सुना करके माँ के दरबार में अपना भजन प्रस्तुत किया। तबले पर मोती शर्मा, ढोलक पर शनि, बैंजो पर सुरेश और पैड पर अजय ने कुशल संगत किया। सोचता हूँ शिव को प्रेम पत्र लिखूंगा, सोचता हूँ शिव को प्रेम पत्र लिखूंगा। हर शब्द को लिखूंगा रुद्राक्ष आज मैं, हर शब्द को लिखूंगा रुद्राक्ष आज मैं, अपना हरे भाग्य बेल भर लिखूंगा। सरायनंदन स्थित श्री मारुका माता मंदिर में भव्य श्रृंगार एवं भंडारे का आयोजन किया गया। सरायनंदन बैर बनवा स्थित श्री मारुका माता मंदिर का भव्य श्रृंगार किया गया। इस अवसर पर विशाल भंडारे का आयोजन भी किया गया। इस दौरान माता के मंदिर को बेला और चमेली के साथ ही विभिन्न प्रकार के फूलों से सुंदर ढंग से सजाया गया था। मंदिर परिसर में ही वैदिक विद्वानों द्वारा विधि विधान के साथ हवन पूजन किया गया। विशाल भंडारे के साथ ही अनिल मंडल द्वारा जागरण का भी आयोजन किया गया। जागरण में भजन गायक शिवराज दीवाना, रवि भोला, अनुज मैक्स, वीरेंद्र सहित स्थानीय कलाकारों ने एक से बढ़कर एक भक्ति गीतों से लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। कार्यक्रम आयोजक अनिल मंडल ने बताया कि यह सैकड़ों साल पुराना प्राचीन और बहुत ही जागृत मंदिर है। उन्होंने कहा कि यहाँ पर पिछले 2 सालों से हमने विशाल भंडारे के साथ ही हवन पूजन तथा जागरण का आयोजन कराना शुरू किया है, जिसमें मनीष मिश्रा, शरद सिंह राजपूत, सूरज यादव, अमित राय, गौरव मिश्रा, संतोष विश्वकर्मा, गोलू मौर्य सहित क्षेत्रीय लोगों का भी भरपूर सहयोग मिलता है। प्राचीन मारुका माता जी का मंदिर है, बहुत ही चमत्कारी माता है जी। और इस बार से हमने प्रण भी लिया है कि जब तक मैं जीवित हूँ, जब तक मेरी सांसों में जान में सांस है, शरीर में सांसें चलेंगी, जब तक जीवित रहूँगा तब तक मैं भंडारा करूँगा, माता को करवाऊँगा। घाट संध्या में बनारस की युवा कलाकार ऋषिका राज के कथक नृत्य ने दर्शकों का मन मोह लिया। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि पर घाट संध्या में बनारस की युवा कलाकार ऋषिका राज द्वारा कथक नृत्य की प्रस्तुति की गई। कार्यक्रम का शुभारंभ राम भजन, तत्पश्चात तराना और समापन ठुमरी से किया गया, जिसके बोल मगरों को नारे सांवरिया गाया। कलाकार को प्रमाण पत्र डॉक्टर प्रेम नारायण सिंह ने प्रदान किया। धन्यवाद ज्ञापन श्याम कुमार केसरी ने किया। इस अवसर पर कलाकारों को प्रमाण पत्र प्रदान करने के साथ ही उनके समर्पित संगीत साधना की सराहना की गई। कार्यक्रम का सफल संचालन सीमा केसरी ने किया। इस अवसर पर भारी संख्या में दर्शकगण उपस्थित रहे।
इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का ये संस्करण हम ही समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार। वाराणसी लाइव, सच के साथ।